सबको जय जोहार। आज आदिवासियों का महाकुंभ, आदिवासियों के इस आस्था स्थल राजा बलि, एक बार राजा बलि की भी जय बोल देंगे। बोलिए राजा बलि की, बोलिए राजा बलि की। यहाँ हमारा पड़ोस में गांव है कटारपाड़ा करके, नवा टापरा। तो नवा टापरा कटारा गोत्र है, कटारा गोत्र के बाणेस थे। तो जो कटारा है उनको जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि कटारा कभी कभी कहते हैं कटारा कट जाएगा लेकिन कटारा झुकेगा नहीं कहते हैं। तो इस लड़ाई में सबसे पहले कटारों को आना है और कटारा के साथ में हम कंधा से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। और यहाँ पर हमारे जो सिरा वापसी लगाया था उस सिरा वापसी को कुछ लोग ले गए, यूं कह रहे हैं आने वाले समय में हम सब मिलके यहाँ लगाएंगे वापस। हम क्या थे, हमारा समाज, हमारा खून क्या था, हमारे पूर्वज कितने ताकतवर थे और इन पार्टियों वालों ने हमारे लोगों को कितना गुलाम बना दिया था। लेकिन ये एक मंच, ये विचारधारा, इस विचारधारा ने हमारा जो समाज, इन संगठन वालों ने मानसिक रूप से गुलाम बना दिया था, वो वापस खड़ा हो गया है। और अब खड़ा हो गया है तो उसने नीस ने स्थायी जवान हुए। अभी लगभग 12 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट है। सभी वक्ताओं को अपना समय निर्धारित करके दिया है। कई वक्ताओं ने अलग अलग प्रकार की यहाँ बातें बताई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आज ये इतिहास में नाम दर्ज होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी कि हमारे पूर्वज एकत्रित हुए थे और सभी ने मिलकर चंदा करके इसको समतल कराया और आदिवासियों के लिए ये रिजर्व कराया। इतिहास में पढ़ा जाएगा। अभी कल पौधे लगाए, आज पौधे लगाए। हमने भी एक अभियान चलाया 84 विधानसभा और कुछ सागवाड़ा विधानसभा से जितनी गाड़ियां आई, प्रत्येक गांव से एक एक पौधा आज लगा के जाएंगे। हम भी आज हमारी विधानसभा से प्रत्येक गांव से एक एक पौधा इस बेणेश्वर की धरती पे लगा के जाएंगे और कभी कभी पानी भी पिलाने आएंगे यहाँ पर। अभी आज हमारा समाज को किस तरह एक नई दिशा दे, कैसे संगठित करे, हमारे समाज के सामने क्या आपत्ति आ रही है, क्या क्या कठिनाई आ रही है। सबसे बड़े कठिनाई पाखंडवाद को लेके हमारे कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, एक कहानी के माध्यम से इसको समझाना चाहूंगा। इसको आपको गौर से सुनना है। एक गुजरात के दो बाबे थे और वो गुजरात के दो बाबे यूपी में एक संध्याकालीन पाठ पूजन करने गए थे। गुजरात के बोधो मत समझना जाना। हाँ, गुजरात के दो बाबे थे, यूपी में पाठ पूजन करने गए और गुजरात से ट्रेन में गए। यूपी में वहां एक जिला था, वहां उतर के गांव में गए और उनको रास्ता नहीं पता था कि वो पाठ पूजन करने जा रहे हैं। उस जगह का नाम तो पता था लेकिन रास्ता नहीं पता था। और रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिल गया और इस बच्चों को उन बाबू ने पूछा कि बेटा उस फलानी जगह जाने के लिए कौन सा रास्ता है। तो उस बच्चे ने कहा बाबा उधर से इधर जाना, उधर से उधर जाना, आगे से दाएं मुड़ जाना। तो बाबा बोला मेरे को समझ में नहीं आया। तो बच्चे ने कहा फिर कहा इधर से उधर मुड़ जाना, उधर से उधर जाना। तो बाबा ने कहा बच्चा मेरे को इस रास्ता दिखा दे। उस बाबा ने उस बच्चे से क्या कहा कि बेटा मुझे रास्ता दिखा दे वहां जाने का। तो बेटा वो बच्चा उस बाबा को पकड़ के लेके चलने लगा और उस बच्चे ने पूछा बाबा को कि बाबा कहाँ से हो। उसने कहा गुजरात से हो, यहाँ क्या करने आए हो। तो संध्याकालीन शाम को पाठ पूजन करूंगा। तो बच्चे ने पूछा उस पाठ पूजन में क्या करोगे। तो उन्होंने कहा मैं वहां लोग आएंगे और उन लोगों को मैं स्वर्ग का रास्ता बताऊंगा। तो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा और फिर कहने लगा जिस बाबा को खुद का रास्ता नहीं पता है वो खाक स्वर्ग का रास्ता बताएगा। जिस बाबा को खुद का रास्ता नहीं पता है वो खाक स्वर्ग का
छोटे से बच्चे को ये बात समझ में आई और हमारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे अभी तक किसको समझ में नहीं आ रहा ये पाखंडवाद क्या चीज है। मतलब एक बच्चे को समझ में आ गया कि जिस बाबा को खुद का रास्ता नहीं पता है वो खाक स्वर्ग का रास्ता बताएगा। मार तरफ थे कि लोग उस काम था ही क्यों लगे। आज हमारा समाज कई बातों को लेके देश के अंदर जो स्थिति बन रही है आदिवासी समाज को लेके पूरे देश में, हम पूर्वी भारत में जाते हैं, इधर दक्षिणी भारत में जाते हैं, सब जगह आदिवासी समाज के साथ अन्याय हो रहा है। सभी राज्यों के अंदर आदिवासी समाज के रिजर्वेशन के साथ अन्याय हो रहा है। कहीं भी आदिवासी समाज के नाम से संगठन बनता है, आदिवासी की एकता की बात करता है, आदिवासियों के लिए लड़ता है, तो ये लोग क्या कहते हैं, नक्सलवाद हो। आदिवासी की एकता की बात करते ही नक्सलवाद का आरोप लगाते। अभी मैंने 1 तारीख को वो आ रहे हैं, वो बाबे, 2 बाबे नहीं, दूसरे वाले बाबे आ रहे हैं। और आज के बाद से पूरे बिल प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश, तत्कालीन वर्तमान का मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर हमें एक अभियान चलाना है। अगर किसी ने भी नक्सलवाद या वनवासी बोला तो उस पे एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज करवाएंगे और हम विधानसभा में भी एट्रोसिटी के अंदर यह प्रावधान करवाने की कोशिश करेंगे कि आदिवासियों को नक्सली बोला या वनवासी बोला तो उस पे एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज हो, और देशद्रोही तो बोला तो भी इस पे मुकदमा दर्ज हो। सारे देश को भेज दिया और कहते हैं देशभक्त हैं। उन लोगों ने पूरे देश को भेज दिया और कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, और देशभक्त देश के मालिक तो यहां बैठे हैं। आज देश के अंदर आज ये इतने सारे लोग आए, हम खुशी हुई। हमारे आसपुर के साथी आए, अभी जानकारी मिली कि यहाँ गौशाला के लिए बेणका की जमीन को रिजर्व कर दिया। गोपिये के राज में तो गौ तो गाय रोड पे घूम रही है भाई, रोड पे मर रही है हमारी गाय, और ये गाय के नाम से जमीन को रिजर्व कर रहे हैं और आदिवासियों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आज रिजर्वेशन को लेके मैं बता रहा था कि इतने सारे हमारे पब्लिक आए, हमारे आदिवासी भाई आए, मध्य प्रदेश से आए, गुजरात से आए, ये हमारी ताकत है। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि हमारी मूल जो ताकत है, हमारी जो मुख्य ताकत है